तो फ्रेंड कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चीफ लॉ असिस्टेंट यानी कि सीएलए की सैलरी के ऊपर। जैसे आपको नवंबर 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाई जाएगी और 80,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। चीफ लॉ असिस्टेंट की नई भर्ती जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आ चुका है। इसके अंदर कौन कौन भाई लोग एलिजिबल होंगे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो भाई लोग जो है ग्रुप डी से सीएलए तक का उन्होंने कैसे सफर तय किया, यानी कि लेवल 1 में भर्ती हुए थे और लेवल 7 तक जो है वो पहुंच चुके हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट तक। तो ये कैसे जो मुमकिन हुआ उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और आपको लेटेस्ट पे स्लिप भी दिखाई जाएगी। तो आप एक रेलवे एस्पायरेंट्स हो जो कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर एक रेलवे कर्मचारी हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी काम का होने वाला है। साथ दोस्तों यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट की जो भर्ती है इसके साथ साथ में कई तरीके की भर्तियां आई है जिसमें कई सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसके अंदर 12th और ग्रेड 12 वाले भाइयों को भी मौका मिलने वाला है। और एक और नई भर्ती है, देखिए मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूँ वो भर्ती आपकी मिस्ड एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की, जहां पे 311 पोस्ट के लिए रेलवे बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। इस पे ऊपर 1-2 वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो सभी पोस्ट हैं इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन रही है, लेकिन एक जो पोस्ट है जो कि 39 पोस्ट यहाँ पे है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट्री एंड मेट्रोलॉजी। इसके अंदर दोस्तों आपके पास में 12th है या फिर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। यानी दोस्तों इसकी एक कंडीशन है कि इसमें आपको 12th में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप जो है इस पोस्ट के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और बाकी जो अलग अलग पोस्ट हैं इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे चीफ लॉ असिस्टेंट जो 3 नंबर की वैकेंसी है, पर्सनल डिपार्टमेंट की है और लेवल 7 की पोस्ट है। 22 पद इस बार रहने वाले हैं। इसके ऊपर कभी भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। रेलवे बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो है आपके जोन वाइज वैकेंसी बांटी गई है। चीफ लॉ असिस्टेंट की जो वैकेंसी है देखिए यहाँ पे ये अलग अलग जगह से, यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3 पोस्ट है। और एनएफआर में आपकी 6 पोस्ट है, एनआर में आपकी 3 पोस्ट है और एनडब्ल्यूआर में भी आपकी 2 पोस्ट रहने वाली है। एससीसीआर में 3 पोस्ट है और यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। तो ऐसे में टोटल 22 पोस्ट पर आपकी भर्ती होने वाली है। अब देख लेते हैं इसकी जो भर्ती होती है किस हिसाब से होती है रेलवे के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है वो 40% पोस्ट होती है। मान लें कि सीएलए की जो 100 पोस्ट है तो उसमें 40 पोस्ट तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी जो भर्ती है उसके माध्यम से भरा जाएगा। बाकी की जो 60% पोस्ट है वो डिपार्टमेंट कोटे से भरी जाती है। यानी दोस्तों आप डिपार्टमेंट कोटे से भी यहाँ इस पोस्ट तक पहुंच सकते हो। और जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा वो डिपार्टमेंट कोटे के तहत यहाँ तक पहुंचे हैं। और इधर जो है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि इस बार भर्ती आई है 22, वो वैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। और ये जो आपकी 60% कोटे की भर्ती होती है जिसके अंदर ओनली रेलवे के कर्मचारी है वही फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 2 से आपके लेवल 6 तक के जो कर्मचारी वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है दोस्तों, आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए। 3 साल वाली जो लॉ की डिग्री है जो आप कंटिन्यू करोगे, प्राइवेट वाली डिग्री या डिस्टेंस वाली डिग्री इसमें नहीं चलेगी। साथ दोस्तों यहाँ पे 3 साल का आपको जो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्लेड एट ए बार। तो ये चीज़ आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको जो काम होता है वो बता देता हूँ। इनका जो काम होता है चीफ लॉ असिस्टेंट का, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये रेलवे के जो भी केस होते हैं उनको हैंडल करते हैं और उनकी जो ड्राफ्टिंग वगैरह बनाते हैं और कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं रेलवे को। ये इनका मेजर काम होता है। साथ दोस्तों इनकी एक पूरी टीम होती है और इनका जो है सैटरडे संडे ऑफ होता है, डे में ड्यूटी रहती है मोस्टली, और नाइट ड्यूटी वगैरह इनकी नहीं लगती है। सभी त्योहारों को छुट्टियां होती है। तो एकदम ऑफिशियल यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली होती है। साथ ही बड़े बड़े लोगों से आपका मिलना होता है और बहुत ही रेस्पेक्टेड और यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार एक तरीके से रेलवे की पोस्ट मानी जाती है। लेवल 7 की डायरेक्ट पोस्ट ये रहती है। तो यहाँ से मोटा मोटा काम हो गया कि रेलवे के जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनको आपको हैंडल करना होता है, कोर्ट वगैरह में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अब मैं आपको इनकी सैलरी वगैरह दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों नवंबर 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे। और भाई साहब जो एनआर नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला मंडल में कार्यरत है। तो देखिए ऊपर जो है पर्सनल डिटेल रहती है और मैं आपको इनका जो डेजिग्नेशन है पोस्ट सीएल यानी चीफ लॉ असिस्टेंट इनकी पोस्ट है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है। जो चीज़ें हाइड करने वाली है वो यहाँ पे हाइड कर दी गई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देखोगे तो इनकी जो 2014 की ज्वाइनिंग है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2014 में जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर एज ए पॉइंट्समैन के रूप में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था रेलवे को। उसके बाद दोस्तों ये जैसे यहाँ पे 3-4 साल बाद में यहाँ पे जब स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हुए तो स्टेशन मास्टर ये यहाँ से डिपार्टमेंट भर्ती के थ्रू स्टेशन मास्टर बन गए और इन्होंने जो है लॉ कर रखा था, यानी लॉ कर रखा था इन्होंने। तो लॉ के माध्यम से जो वैकेंसी आती है चीफ लॉ असिस्टेंट की, वहाँ से स्टेशन मास्टर एज ए स्टेशन मास्टर काम करते हुए उन्होंने लेवल 7 के लिए इस भर्ती की तैयारी की और इसका एग्जाम यहाँ पे दिया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 40-60 का रेशो होता है। 40 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 60% जो पोस्टें होती है वो आपकी आती है
डिपार्टमेंट कोटे के तहत। और रेलवे के अंदर जो एज ए कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनमें लोग बहुत ही कम लोग किए होते हैं, तो ऐसे में कंपटीशन होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पे कम रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे उन्होंने एज ए स्टेशन मास्टर काम करते हुए CLA का चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम फाइट किया और लेवल 7 के रूप में इनको पोस्टिंग मिली है। तो ऐसे में ये जो है लेवल 1 में भर्ती हुए थे 2014 में, और अभी यूँ मान के चलिए कि 2022-23 के अंदर इन्होंने जो है यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच गए थे लेवल 7 तक। तो 10 साल से भी कम समय में ये जो है लेवल 1 से लेवल 7 तक पहुंच गए। अभी जो है ये चीफ लॉ असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है। तो ऐसे में आप एक रेलवे कर्मचारी हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हो, किसी की भी आपने लॉ वगैरह कर रखा है, या आपके पास में और भी कोई डिप्लोमा वगैरह होते हैं, तो उन सभी की अलग अलग भर्तियाँ आती है। सोशल वगैरह के डिप्लोमा होते हैं तो आप वेलफेयर सेक्टर का फॉर्म भर सकते हो। तो ऐसे में अलग अलग जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो सभी रेलवे के अंदर काम आते हैं। तो आप सभी लोग अगर यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती में आपका नंबर नहीं आता है CLA के अंदर, तो आप ग्रुप डी में एंटर कीजिएगा, वहाँ से आप डिपार्टमेंट कोटे के तहत भी CLA की पोस्ट तक जा सकते हैं। इनका इंक्रीमेंट वगैरह लगेगा 2026 में। देखिए दोस्तों, लेवल 7 की पोस्ट है, 47,600 इनका बेसिक है। इनिशियल जब आप भर्ती होंगे तो 44,900 आपका इनिशियल होता है, और यहाँ पे इनको जो है इंक्रीमेंट मिल चुका है, इसलिए इनका 47,600 बेसिक हो गया। एक इंक्रीमेंट इनको जो जुलाई में मिलने वाला है। इधर 5% जो डिटेल थी वो हाइड कर दी गई है। इनका जो वेतन है देखिए दोस्तों 78,052 रुपये। हालांकि इनको जो अलाउंसेस काफ़ी कम यहाँ पे मिलते हैं दूसरी पोस्टों की तुलना में। सैलरी वगैरह जो जैसे कि आप ट्रेन मैनेजर देखते हो, LP देखते हो, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे बन जाती है। और भी स्टेशन मास्टर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे ओवर टाइम वगैरह मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, नेशनल हॉलीडे वगैरह मिलता है, तो ऐसे में उनकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है। इनको यहाँ पे अलाउंसेस बहुत ही कम होते हैं। देखिए बेसिक पेमेंट इनका है 47,600, DNS अलाउंस जो है आपका 27,608 रुपये, यानी अभी जो है 58% के साथ मिल रहा है। 2% का जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं 1 जनवरी से आपको 2% फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन वर्तमान में 58% मिल रहा है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है इनको 2844 में मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इनको अगर यहाँ पे क्वार्टर इन्होंने ले रखा है इसलिए इनको HRA नहीं मिला। अगर क्वार्टर नहीं लेते तो इनको HRA यहाँ पे मिल जाता है। तो जो आपका जो HRA है यहाँ पे अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है, 10, 20, 30। ये आपका जेड क्लास सिटी में है, ये आपका वाई क्लास में, और एक्स क्लास में 30% HRA। तो अगर HRA को भी अपन इसमें ऐड कर लेते हैं तो आपको जो है 80-82 के करीब जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एक इनिशियल कर्मचारी जिसका 44,900 इनिशियल कोई चीफ लॉ असिस्टेंट बनता है, तो उसको सारे कुछ चीज़ें मिला के DNS अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और HRA, ये सब चीज़ें मिला के 80,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। और रिकवरीज के अंदर देखिए बेसिक और DA का जो है आपका 10% NPS के अंदर करता है, सभी कर्मचारियों को करता है। और ये जो है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है 30 रुपये, और इधर सारी कटौती होने के बाद में इनका जो पेमेंट बना है 70,501 रुपये बना है। हालांकि जिस हिसाब से रेलवे के अंदर जो सभी दूसरी जो पोस्ट हैं जहाँ पे अच्छे खासे आपको पेमेंट वगैरह देखने को मिलता है और भी कई तरीके के अलाउंसेस देखने को मिलता है, तो वो अलाउंसेस आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों NH इनको नहीं मिलता है क्योंकि इनकी छुट्टियां होती है त्योहारों के दिन। ND इनको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटियाँ वगैरह नहीं मिलती है, ओवर टाइम वगैरह का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में और इनका जो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। हालांकि 80,000 के आसपास सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन फिर भी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि LP है या फिर जो है आपके ट्रेन मैनेजर वगैरह होते हैं जहाँ पे किलोमीटर अलाउंस वगैरह होते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूटी होती है, जो नेचर है, काफ़ी हार्ड होता है इस पोस्ट के तुलना में। यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी खासी रह सकती है। आप स्टडी वगैरह करना चाहते हो, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके पास में अच्छे खासे मौके यहाँ पे रहने वाले होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।